हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, धान की फसल में परनी छिड़काव है तो जिंक सल्फेट की संतुलित मात्रा है। यानी धान की फसल में परनी छिड़काव करने है तो जिंक सल्फेट की क्या मात्रा होनी चाहिए? तो 5 kg प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट की मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं है? कौन सा जैव उर्वरक जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं है? राइजोबियम, एजोक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम ये सभी जीवाणु जैविक उर्वरक हैं, जबकि जो एजोला है ये जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सूरजमुखी जो है मालवेसी से नहीं है, बाकी मूंग जो है लेगुमिनेसी से है, सरसों क्रूसीफेरी, धान ग्रेमिनिया पोएसी से है, बाकी तीनों नीचे के राइट हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया अप्रकाशित क्रिया होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया होती है वो स्ट्रोमा में होते हैं, जो प्रकाशिक होते हैं वो ग्रेना में होती है, अप्रकाशिक स्ट्रोमा में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करते हैं। फेरोमोन ट्रैप किसको आकर्षित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए नर शलभ को आकर्षित करते हैं, यानी मेल इंसेक्ट को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, साइनोगैस पंप से पंप किया जाता है। साइनोगैस पंप से किसको पंप किया जाता है? जिंक फास्फाइड पाउडर, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राकोलाइड, कैल्शियम साइनाइड पाउडर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कैल्शियम साइनाइड पाउडर है, इसको पंप किया जाता है साइनोगैस पंप से। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ श्वेत गिडार के निकलने का समय होता है। प्रौढ़ श्वेत गिडार के निकलने का समय होता है 6 से 8 बजे सुबह, 8 से 10 शाम, 6 से 8 शाम, 4 से 5 सुबह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 8 शाम टाइम जो प्रौढ़ श्वेत गिडार होते हैं वो निकलते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी है। मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी है फोसेलान। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं? फसल और इंसेक्ट दिए हुए हैं। मटर में लगता है तनाछेदक, सरसों या राई में हरा मक्खी, ज्वार में तनाछेदक, आम में चित्रित कीट संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो कांग्रेस घास जिसे बोलते हैं, खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। कांग्रेस घास को नियंत्रित करने के लिए जाइगोगामा बाइकोलोराटा का यूज करते हैं। जाइगोगामा बाइकोलोराटा का यूज करते हैं पार्थेनियम के नियंत्रण के लिए। अगला प्रश्न है, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अधिक लाभदायक है या लाभप्रद है? ट्राइकोडर्मा अधिक लाभदायक होता है दलहनों, तिलहनों, गन्ने के लिए या कपास के लिए। तो ये लेग्यूम क्रॉप के लिए ट्राइकोडर्मा लाभदायक रहता है ज़्यादातर। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। अगला प्रश्न है, राई सरसों के फल को कहते हैं। राई या सरसों के फल को बोलते हैं सिलुकुआ। अगला प्रश्न है, जीन्स का पृथक्करण होता है। जीन्स का पृथक्करण होता है F1 जनरेशन या पीढ़ी में जीन्स का पृथक्करण होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत किसने दिया था? जो शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत है उसको W.L. जोहानसन ने दिया था। W.L. जोहानसन ने शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ? बाजरा में सर्वप्रथम संकर किस्म का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, ट्रिटिकल एक वैरायटी क्या है? ट्रिटिकल जो है एक अंतर जेनेरिक संकरण है। ट्रिटिकल एक मानव निर्मित कह सकते हैं क्रॉप है जो गेहूं और राई के क्रॉस से डेवलप हुई या एक इंटर जेनेरिक क्रॉस से डेवलप वैरायटी है। अगला प्रश्न है, फलों के पकते समय किस गैस का उत्सर्जन होता है? फलों के पकते समय किस गैस का उत्सर्जन होता है? इथाइलिन या एथिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तम जेली का पीएच होता है। जो उत्तम जेली होती है वह हल्की अम्लीय होती है, 3.2 उसका पीएच होता है। अगला प्रश्न है, C4 पौधों में प्रकाश शोषण होता है। C4 पौधों में नगण्य होता है, सामान्य से कम, सामान्य, सामान्य से अधिक। जो C4 प्लांट होते हैं उनमें प्रकाश शोषण नगण्य यानी बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, बैंगन में कड़वाहट किसके कारण होती है? कैप्सेसिन के कारण, सोलोडोसिन, CN ग्लाइकोसाइड, मोमोडिसिन।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बैंगन में कड़वाहट होती है वो सोडिन के कारण होती है, मिर्च में कड़वाहट कैप्सेसिन और करेला में मोमोडिसिन के कारण होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्लेष्म की पदार्थ भिंडी के किस भाग से निकाला जाता है? जो श्लेष्म की पदार्थ है भिंडी के किस भाग से निकाला जाता है? तना तथा जड़ से। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, वेजिटेबल फोर्सिंग से तात्पर्य होता है बेमौसम सब्जी का उत्पादन करना, वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, सब्जी फसलों के किस वर्ग में अधिकतम फसलें सम्मिलित हैं? सब्जी वर्गों के किस कुल में सबसे अधिक सब्जियां सम्मिलित हैं? तो कुल है एस्टरेसी कुल। एस्टरेसी जो कुल होता है उसमें लगभग 1300 स्पीशीज शामिल हैं, विभिन्न सब्जी वाले या विभिन्न पौधों की किस्में शामिल हैं। लेकिन निम्नलिखित ऑप्शंस में अगर बात करें तो जो कुकुरबिटेसी कुल यानी जो कुष्मांड कुल की फसलें हैं ये सर्वाधिक हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। अगला प्रश्न है, सेब के पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त मौसम है? सेब के पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त मौसम है ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, शीतकालीन, किसी भी मौसम में। तो जो सेब के मौसम में कटाई छटाई का उपयुक्त समय होता है जनवरी फरवरी वाला समय होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ग्रीष्मकालीन राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बसंत कालीन के समय इसमें हम कटाई छटाई करते हैं सेब में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुगर बेबी प्रजाति है। शुगर बेबी प्रजाति है तरबूज की। ऑप्शन नंबर राइट है। तरबूज में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, लीची की मुख्य विषमता है। लीची की मुख्य विषमता है फलों का गिरना, गमोसे, धूप में झुलसना, फलों का फटना। तो लीची का कह सकते हैं फलों का फटना एक विशेष समस्या है, विषमता है। अगला प्रश्न है, पत्ता गोभी में जो बेड़ यानी होती है सीडलिंग की रोपाई करते हैं जब 2 से 4 सत्य पर्ण आ जाएं, 2 से 4 पत्ते निकल आए तब उस समय हम पत्ता गोभी की रोपाई कर देते हैं। अगला प्रश्न है, सोयाबीन के बीज में तेल व प्रोटीन की मात्रा होती है। सोयाबीन को बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस है चाइना। इसमें 20 से 22% तेल और 40% प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला प्रश्न है, किसमें सबसे कम श्वसन दर होता है? किसमें सबसे कम श्वसन दर होती है? प्याज में जो है सबसे कम श्वसन दर होती है निम्नलिखित में से। अगला प्रश्न है, अमरूद के बाग में पलवार हेतु प्लास्टिक परत की मोटाई होनी चाहिए। अमरूद के आम में जब हम पलवार डालते हैं तो उसमें जो इसकी मोटाई होनी चाहिए पलवार की या प्लास्टिक की 100 माइक्रोन होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सीड प्लांट टेक्निक किस में अपनाई जाती है? सीड प्लांट टेक्निक जो है आलू से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पपीते की बीज दर क्या है? पपीता को बोलते हैं केरका पपाया। इसकी बीज दर है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 0.5 kg प्रति हेक्टेयर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की बुआई करनी चाहिए। खरीफ सीजन की प्याज के लिए बुआई जो है फरवरी मार्च में करनी चाहिए, बसंत सीजन में। अगला प्रश्न है, नॉन क्लाइमेटरी फलों का युग्म है। कौन से फल नॉन क्लाइमेट्रिक है? नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है फलों को तोड़ने के बाद वो पकते नहीं, यानी नींबू व लीची जो है नॉन क्लाइमेट्रिक फलों के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल। अंगूर में मुख्य रूप से टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, केले के प्रवर्धन के लिए अंतःभूस्तरीय जो सकर्स होते हैं कितने पुराने होने चाहिए? केले के प्रोपेगेशन के लिए जो सकर्स हैं लगभग 3 से 4 महीने पुराने होने चाहिए। अगला प्रश्न है, पूसा रोहिणी किस्म है। पूसा रोहिणी किस्म है टमाटर की। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, ब्रोकली का खाने वाला भाग रूपांतरण है। ब्रोकली का जो खाया जाने वाला भाग है किसका रूपांतरण है? उभरा पुष्पक का। ब्रोकली में खाई जाती हैं पत्तियां और उभरा पुष्पक जो है इसका रूपांतरण है खाए जाने वाला भाग का। अगला प्रश्न है, किसी उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय होता है। किसी उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय क्या होता है? लाभ अर्जित करना। कोई भी उत्पादन प्रक्रिया लाभ के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्पादन प्रतिफल होता है मुख्यतः। उत्पादन जो प्रतिफल होता है कारकों का, उत्पादन कारकों का प्रतिफल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खेती का प्रकार नहीं? कि शुष्क खेती, मिश्रित खेती, विशिष्ट खेती, ये सभी खेती के प्रकार है, लेकिन पूंजीवादी खेती खेती का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि बीमा का प्रकार नहीं है? फसल बीमा होता है, पशु बीमा और किसानों का व्यक्तिगत दुर्घटना व बीमारी बीमा होता है, लेकिन जो कृषि ऋण का बीमा ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य क्या होता है, ध्येय क्या होता है? भारत में कृषि मूल्य नीति का मुख्य ध्येय या उद्देश्य होता है सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। किसानों का उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कराना जो है कृषि मूल्य नीति का मुख्य ध्येय होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में लैब टू लैंड प्रोग्राम यानी प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ था आईसीआर के स्वर्ण जयंती पर 1979 में। भारत में जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है 1979 में शुरू हुआ था आईसीआर के स्वर्ण जयंती पर। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण का कौन अंग नहीं है? ज्ञान, दृष्टिकोण, कौशल, ये सभी जो हैं प्रशिक्षण के अंग है, लेकिन पारितोषिक प्रशिक्षण का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। दूरदर्शन, मेला, रेडियो एवं प्रदर्शनी माध्यम है? दूरदर्शन, मेला, रेडियो एवं प्रदर्शनी ये सभी जनसंचार के स्रोत या माध्यम हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किया जाता है आकलन हेतु? मूल्यांकन हम किसी चीज़ का क्यों करते हैं? शक्ति जानने के लिए, उसका प्रभाव, दुर्बलता, ये सभी जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला प्रश्न है, धान, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र की गहनता है? फसल गहनता ज्ञात करने के लिए फसलों की संख्या बटे वर्ष की संख्या गुणे 100 फार्मूला डालते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 133.33%। अगला प्रश्न है, कौन सी सहफसली खेती चने की फसल उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है? कौन सी सहफसली खेती जो है चने की उकठा बीमारी को कम करेगी? चनो, अलसी, चना राई, चना गेहूं, चना जौ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चना और अलसी जो है वो सहफसली खेती कर सकते हैं, इसकी उकठा के प्रति रेजिस्टेंट है और इसके प्रकोप को कम करती है, उकठा के प्रकोप को। अगला प्रश्न है, कौन सा तृणनाशक कांस को समूल नष्ट कर देगा? ऑप्शन नंबर डी, जो ग्लाइफोसेट होता है फंजीसाइड, ये कांस को समूल नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात होता है 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अंतः फसली खेती लाभदायक होगी जब भूमि तुल्यांक अनुपात 1 से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग से धुरीन का संश्लेषण होता है? सूखे की स्थिति में ज्वार के जड़ भाग से धुरीन का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं शोध निदेशालय कहाँ पर है? गेहूं शोध निदेशालय ऑप्शन नंबर 3 करनाल हरियाणा में है, ये राइट हो जाएगा। गेहूं शोध निदेशालय करनाल हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर है? केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर जो है देहरादून में है। केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जल विभव का जल पौधों को उपलब्ध होता है? -0.3 से 15 बार तक का जो जल है जल विभव पौधों को उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, धान फसल की जलमांग होती है? धान फसल की जलमांग होती है 1500 mm। अगला प्रश्न है, एक ही खेत में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाई वाले पौधों को उगाने को क्या कहते हैं? एक ही खेत में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाई वाले पौधों को उगाने को बहुमंजिली खेती बोलते हैं। अगला प्रश्न है, नीलहरित शैवाल द्वारा नत्रजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है? जो ब्लू ग्रीन एल्गी है प्रति हेक्टेयर कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 15 से 45 kg जो है नीलहरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देती है प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जीवाणु है? सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जो राइजोबियम जपोनिकम है ये उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, टीजेड यानी टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किस परीक्षण में किया जाता है? टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग जो सीड की वाइबिलिटी यानी जीवन क्षमता होती है इसके परीक्षण में करते हैं। अगला प्रश्न है, 1 kg
नत्रजन निम्नलिखित मात्रा में यूरिया के समतुल्य होगी? 1 kg जो नत्रजन है 2.22 kg यूरिया से मिलेगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सी भूमियां धान्यों की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती हैं? जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं वो धान्य फसलों की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खानदर मिट्टी और बांगर मिट्टी। अगला प्रश्न है, मक्के में सफेद कलिका बीमारी होती है। मक्के में सफेद कलिका बीमारी किसके कारण होती है? लौह तत्व की कमी, जिंक की कमी, मैग्नीशियम की कमी, नाइट्रोजन की कमी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिंक की कमी से मक्के में सफेद कलिका रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, अकार्बनिक नत्रजन के कार्बनिक नत्रजन में रूपांतरण को कहा जाता है। अकार्बनिक नत्रजन के कार्बनिक नत्रजन में रूपांतरण को अचलीकरण बोलते हैं। अकार्बनिक नत्रजन के कार्बनिक नत्रजन में रूपांतरण को अचलीकरण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि में पाई जाने वाली कार्बनिक कार्बन की मात्रा का मापन है। भूमि में पाई जाने वाली कार्बनिक कार्बन की मात्रा का मापन है उपलब्ध नत्रजन का। अगला प्रश्न है, लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर कमी होती है। जो लवणीय क्षारीय मृदाएं होती हैं इनमें आमतौर पर किसकी कमी होती है? नत्रजन और जिंक की। लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर नत्रजन और जिंक की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? यूपी के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? कानपुर, इटावा, ललितपुर, वाराणसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, जो ललितपुर है यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कपास की काली मृदा में अधिकता होती है। जो कपास की काली मृदा होती है इसमें किसकी अधिकता होती है? इलाइट, केलियोनाइट, मॉन्टमोरिलोनाइट, हेलोसाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कपास की काली मृदा में मॉन्टमोरिलोनाइट की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता? किस पदार्थ को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता? अमोनियम सल्फेट जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता। अगला प्रश्न है, मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है। मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है कम, अधिक, समान, आपस में कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मृदा के कण घनत्व की तुलना में जो स्थूल घनत्व होता है वो कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरिया में उपस्थित नत्रजन का रूप है। यूरिया में नत्रजन किस रूप में पाई जाती है? एमाइड के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाइराइट में उपस्थित गंधक का रूप है। पाइराइट में उपस्थित गंधक का रूप है सल्फाइट। अगला प्रश्न देखेंगे, किस फसल में मोलिब्डेनम की अधिक आवश्यकता होती है? मोलिब्डेनम की मटर में ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीम की खली का प्रयोग करते हैं। नीम की खली का प्रयोग क्यों करते हैं? नाइट्रीकरण अवरोध है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है, धान के खेत में यूरिया सुपर ग्रेन्युल्स का स्थापन कुछ गहराई पर क्यों करते हैं? धान के खेत में यूरिया सुपर ग्रेन्युल का स्थापन कुछ गहराई पर क्यों करते हैं? क्योंकि नत्रजन रिसाव कम करने हेतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक खनिजों का उदाहरण है? जो माइका और फेल्सपार होते हैं, माइका और फेल्सपार प्राथमिक खनिजों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नत्रजन पाई जाती है लगभग 79%। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है? वर्टिसोल जो मृदा होती है इसकी धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी मृदा में कार्बनिक कार्बन 0.6% हो तो उसमें नत्रजन किस स्तर में होगा? मध्यम। अगर किसी मृदा में कार्बनिक कार्बन 0.6% हो तो उसमें नत्रजन स्तर मध्यम होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है? सस्पेनिया रोस्टेटा जो होता है इसके तने में जो है बैक्टीरिया वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, खनिज मृदाओं का कण घनत्व होता है। खनिज मृदाओं का कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। खनिज मृदाओं का कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, क्षारीय भूमि के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन है। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, राइजोबियम के लिए आवश्यक कोबाल्ट संशोधित करने हेतु विटामिन B12 आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सुलभ फास्फोरस के लिए भूमि पीएच विस्तार है। 6 से 7 राइट हो जाएगा। सॉइल पीएच फास्फोरस के लिए उत्तम है। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम एमाइड नत्रजन को अमोनिकल नत्रजन में परिवर्तित करता है?
तो ऑप्शन नंबर थर्ड यूरेजिनेज जो है ये एमाइड नत्रजन को अमोनियम नत्रजन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, किस कणाकार के निश्चित इकाई क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है? किस कणाकार के निश्चित इकाई क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है? मृत्तिका जो क्ले होती है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बहुत अधिक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।